हमारे जो आज की इस नशिस्त के शुरका हैं, मैं तारुफ करवाता चलूँ आपका। आप लोग भरपूर तवज्जो रखें ज़रा। पहली जो हमारे जनाब हैं, लास्ट टाइम भी शरीक थे जनाब, और आज दोबारा तशरीफ़ लाए हैं मोहतरम जनाब मखदूम आसिफ साहब हैं, खतीब हैं जामिया मस्जिद खतीजतुल कुबरा। और दूसरे हमारे जो शरीक हैं वो कारी खालिद महमूद साहब हैं। आप तशरीफ़ लाए हैं और आप तलावत फरमाते हैं पंजाब असम्बली में ऑफिशियली। उनके बाद हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो पंडित हैं भगत लाल सिंह साहब। मोहतरम हुजूर खुश आमदीद आपको। आप अनारकली मंदिर से तशरीफ़ लाए हैं। और उनके बाद हमारे जो आखिरी पैनलिस्ट हैं मोहतरम रिवेंट पास्टर थॉमस जावेद साहब। आप कैथोलिक चर्च योहन्नाबाद से हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। हुजूर आप सभी को खुश आमदीद कहते हैं जश्न कायम 2025 में बिलामूम द इमाम ऑफ आवर टाइम की जानिब से, पूरी टीम की जानिब से, तमाम शुरका की जानिब से, और बिलखसूस जनाब मोहतरम हुजूर किबला जनाब सैयद असद रज़ा बुखारी आपकी जानिब से। हमारे जो सिख मजहब से भी नुमाइंदगी मौजूद थी, जनाब मोहतरम डॉक्टर कल्याण सिंह, वो किसी एमरजेंसी के बायस तशरीफ़ नहीं ला सके, लेकिन दूसरे जो शुरका हैं वो हमारे रूबरू मौजूद हैं। बाकायदा हुजूर वाला मुझे फरमाया गया है तलावत कुरान पाक से आगाज़ कर लिया जाए, और तलावत कुरान पाक के लिए हम जनाब इल्तमास करेंगे मोहतरम जनाब कारी खालिद महमूद साहब को। हुजूर वाला बिस्मिल्लाह। ले जी तलावत कुरान पाक, आप लोग बसत एहतराम बैठ जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। आज का मुबारक दिन, खुशियों वाला दिन, रहमतों वाला दिन, बरकतों वाला दिन हम सबको मुबारक हो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अह्लल बैत लियुज़हिबा ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله لقد صدق الله
लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रु'या बिलहक़्क़ लतदख़ुलुन्न المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. सुबहान अल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम जनाब कारी खालिद महमूद साहब, आपने तलावत कलाम पाक का शरफ हासिल किया। अब मैं बाकायदा नशिस्त का आगाज़ करना चाहता हूँ। बिल्कुल एहतसास से जनाब सैयद फरमा रहे हैं कि महदूम जनाब मोहतरम आसम महमूद साहब की जानिब से इस नशिस्त का और इस मुबाहसे का बाकायदा आगाज़ किया जाए। हुजूर वाला लास्ट ईयर भी आप तशरीफ़ लाए, और लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारा ये सेगमेंट जो है मुख्तसर है और आप लोग इख्तिसार से इजहार ख्याल फरमाएंगे। 30 मिनट तक हम इसे समेट रहे हैं। हुजूर वाला लास्ट ईयर भी आप तशरीफ़ लाए और हमारी इस नशिस्त का हिस्सा बने। आप जानते हैं कि हमारा ये जो जश्न है नज़ूल इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके ज़हूर के तनाज़ुर में है। मैं चाहता हूँ आप इसी एतबार से इजहार ख्याल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। मुख्तसर अगर इस महफिल को किया जाए
तो फिर एक ही जुमला काफी है कि यहाँ स्टेज पर बैठे हुए मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, मसीही या हमारा जो भाई सिख नहीं आ सका, ये सब मुंतजिर हैं और हम भी मुंतजिर हैं। सब इंतजार में हैं कि एक निजात दहिंदा आएगा और हमें बचाएगा। आज ये खुशियों की रात, इसका इंतखाब जमीन पर नहीं हुआ, आसमान पर हुआ। शाबानुल मुअज्जम के बारे में पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरा महीना है। कारी साहब ने आयत तत्हीर पढ़ी, शान नुजूल में जाए तो ये शाबान में इनका नुजूल हुआ। दरूद पाक की फजीलत हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत जो मिलती है कि 8 शाबान को पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, तीन शाबान हो, आज 15 की रात हो, ये पूरे का पूरा महीना मैं शायद भूल गया शुक्रिया अदा करना मोहतरम असद बुखारी साहब का, और आपको भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इन लोगों को इस जश्न में उस रात में जमा करना जिस रात का इंतखाब अल्लाह ने किया हो। कुरान कहता है हमने आपको खैर कसीर दिया। खैर कसीर कौन है? अहले बैत है। अल्लाह फरमाते हैं कि बस इसके ऊपर आप कुर्बानी दें और नमाज अदा करें। और ये जो कहते हैं कि दुश्मन ये जो कहते हैं कि आपकी नस्ल कट गई है, नस्ल आपकी नहीं कटी, नस्ल उनकी कट गई है। और कयामत तक ये नन्हा बच्चा ये आले बैत के नारे लगाता रहेगा। धूप होगी, छांव होगी, आंधियां चलेंगी, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि 15 की रात हो और हमारा जश्न न हो। क़यामत तक कभी ऐसा नहीं होगा। ये तकसीम अल्लाह तबारक व तआला ने कर दी है कि ये जश्न जो है ये होता रहेगा। अब फैसला ये करना है कि कौन उस खैर कसीर में शामिल होता है। वो जो खैर कसीर है, वो जो जिक्र है, वो जो तज़किरा है, वो कौन सआदतमंद उस तज़किरे में शामिल होता है, करने वालों में या सुनने वालों में। और कौन ऐसा है जो उसमें शरीक नहीं होता। ये रब की तकसीम है। तो ये रब का एहसान अजीम है हमारे ऊपर कि आज हम उनके तज़किरे में मौजूद हैं जिनका तज़किरा रब खुद कुरान में करता है, जिनके तज़किरे कुरान मजीद में मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जिनके तज़किरे जिब्राइल अमीन के जरिए नाजिल फरमा दिए। तो हम आज जिस शख्सियत को जश्न मनाने के लिए यहां जमा है, कि उस शख्सियत पर यह हमारे लिए एजाज की बात है कि अगर हम बैनुल मसालिक बात करें
तो सैयदना हजरत अली अल मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहू की जात तैयबा ऐसी जात तैयबा है जो नुक्ता इत्तिहाद है। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और असहाब पर कहीं ना कहीं इख्तलाफ आपको मिल सकता है, लेकिन मौलाए कायनात की जात पर आपको इख्तलाफ नहीं मिलेगा। फिर आज जिस मोहम्मद के बेटे की हम बात कर रहे हैं, उस बेटे पर तो किसी मजहब को भी इख्तलाफ नहीं है। वाह 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 वाह, किसी मजहब का भी इख्तलाफ नहीं। वाह, मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए इतना अर्ज करूंगा कि जो अल मुंतजर का नारा जिस शिद्दत के साथ हम लगा रहे हैं, क्या वो इतनी हरारत और शिद्दत हमारे सीने में भी मौजूद है? वो हमारे सीने में मौजूद है तो फिर हमें ज्यादा मुंतजिर नहीं होना पड़ेगा। वाह जी वाह, सुन रहे हैं आप? फिर वो करीब है हमारे, फिर हम अपने निजात दहिंदा के जो मुंतजिर हैं, हम उनके आमद के और उनके इस्तिकबाल के लिए फिर तैयार हैं। जुल्म के ये खात्मे पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो सबसे ज्यादा जुल्म, गर्ज दुनिया में चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था। ये हिंदू कलाम है जगन्नाथ आजाद का, हिंदू रहनुमा यहां पर बैठे हैं। वो अपने कलाम में लिखता है पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज वही मंजरनामा उनके बेटे के लिए है कि गर्ज दुनिया में चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था, निशान नूर गुम था, जुल्मत का बसेरा था, हकीकत की खबर देने बशीर आया, नजीर आया, शहनशाही ने जिसके पांव चूमे वो फकीर आया। ये आज ये उस वक्त के तनाजुर में उस हिंदू ने कहे थे, लेकिन आज इमाम मुंतजिर के तनाजुर में आप इसे सुने। भटकती राह को रास्ता दिखाने रहनुमा आया, सफीने को तबाही से बचाने ना खुदा आया। मुबारक हो जमाने को खत्मुल मुरसलीन आया, सिहाब रहम बनकर रहमतुल लिल आलमीन आया। खलीक आया, करीम आया, रऊफ आया, ये हिंदू कलाम में पढ़ रहा हूं। खलीक आया, करीम आया, रऊफ आया, रहीम आया, कहा कुरान ने जिसको साहिब खल्के अजीम आया। बशर बनकर जमाने का जमाले अव्वलीन आया, मताए सिद्क लेकर सादिकुल अमीन आया। वो आया जिसको कहिए फख्र आदम हादिये अकरम, वो आया जिसको लिखिए जिंदगी का मोहसिन आजम। उस मोहसिन, ये सारी सिफात उस मोहम्मद अरबी के बेटे में है जिसके हम मुंतजिर हैं, जिसके हम इंतजार में बैठे हुए हैं। तो मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करते हुए मैं शाह जी को बताया था कि मैं अगरचे मेरी पैदाइश जो है वो लाहौर की है और मैं लाहौर में ही रहता हूँ, लेकिन मेरा आबाई इलाका जो है वो तौसा शरीफ है। और तौसा की जुबान जो होती है फिर वो तो कभी भी नहीं पुरानी होती ना जी, वो तो मादरी जुबान होती है। मैं अपनी मादरी जुबान में एक शेर कहकर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। वो से कहता है कि तबाह थी वे चैंदा मुहम्मद दी आल नाल वैर होवे। मैं गाड़ी में
हैदरी मोहतरम जुल्फकार साहब जो है ना, बात ही वे मैं उनको वो हमें लेकर आए हैं, उनका भी शुक्रिया कि इतनी मुकद्दस महफिल में, इतने मुकद्दस जश्न में वो हमें शरीक करते हैं। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि जब उनकी कॉल आई है, मेरा वजूद साथ नहीं दे रहा था, मैं इतना थका हुआ था, इतने प्रोग्रामों से आया, लेकिन इस जश्न का सुनकर मेरी तबीयत भी हशाश बशाश। वाह वाह वाह। तबाह थी वे जदा मुहम्मद दी आल नाल वैर होवे। तबाह थी वे जदा मुहम्मद दी आल नाल वैर होवे। साडे प्यू मां दा दीन बच गए, अली दे पुत्रे दी खैर होवे। हैदरी वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। ये थे जनाब जनाबे मखदूम आसम महमूद साहब। बिस्मिल्लाह हुजूर। मैं हुजूर आपका हुक्म है, गुजारिश थोड़ी है, आपका हुक्म। तबाह थी वे जिदा मोहम्मद दियाल दे नाल। बिस्मिल्लाह आपकी जुबान से हुजूर। बुखारी साहब ने फरमाया कि ये मोहब्बतें होती हैं। मैं एक जुमला इसके साथ इजाफी कहूंगा। मैंने अभी बताया, पास्टर साहब मेरे साथ पीछे सीट पे बैठे हुए थे, गाड़ी में हम इकट्ठे आए हैं। मैंने कहा कि इस्लाम के मुकाबले में 4200 दीन है। कितने हैं? 4200। कितने हैं? 4200। 4200। बुखारी साहब, मुझे अभी 2 महीने पहले जो पोप साहब है ना जी, कैथोलिक के पूरी दुनिया के एक ही पोप होते हैं जी, मुझे उन्होंने खुसूसी दावत पर वहां वेटिकन बुलाया जी। मैं उनकी दावत पे वहां पे, ये मेरा जाना भी मैं समझता हूँ, मेरा ईमान है कि ये अहले बैत की नौकरी की वजह से था कि मुझे वहां पे पाकिस्तान से 3 उलमा को नुमाइंदगी मिली है, उनमें से एक मैं भी था। जी जी। ये पास्टर साहब जानते हैं कि मैंने जब उनको मुसाफा किया तो मेरे साथ जो फादर साहबान खड़े थे उन्होंने मुसाफा नहीं कर सके, तो वो भी मेरे हाथ चूमने लग गए कि आपने उनका मुसाफा किया। मैं जो बात करने लगा हूं कि 4200 मजाहिब इस्लाम के अलावा हैं जो इस्लाम के मुकाबिल है। हम किसी से नफरत नहीं करते, हम किसी से नफरत नहीं करते, लेकिन अहले बैत के दुश्मनों से हम नफरत करते हैं। भाई कितना उम्दा जुमला है। हम 4200 मजहब के किसी फर्द से नफरत नहीं करते, लेकिन अहले बैत के दुश्मनों से तबाह इसलिए तो कहते हैं। हम किसी को आज किसी ने कहा जी के फलां कर दे, ये तबाह थी वे बद्दुआ है। हम किसी को बद्दुआ नहीं देते, लेकिन हमें यहां पे बद्दुआ देनी पड़ी, इसलिए दोबारा शेर सुनना पड़ा। तबाह थी वे जदा मुहम्मद दी आल नाल वैर होवे। तबाह थी वे जदा मुहम्मद दी आल नाल वैर होवे। साडे प्यू मां दा दीन बच गए, अली दे पुत्रें दी खैर हो। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर। ले जनाबे वाला ये थे जनाब मोहतरम कारी महदूम आसम महमूद साहब, बहुत उम्दा इजहार ख्याल फरमा रहे थे। सिर्फ हम ही नहीं, जितने भी मज़ाहब इस वक्त स्टेज पे मौजूद हैं सभी मुंतजिर हैं, लेकिन ये भी फरमा रहे थे कि जिस शिद्दत से और जिस हरारत से अल अजल की सदा बुलंद करते हैं, वही शिद्दत और वही हिद्दत हमारे निगाहों में और किरदार में, अमाल में भी नजर आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं जनाबे वाला हुजूरे वाला पास्टर साहब की तरफ। हुजूरे वाला, सबसे पहले खुशामदीद आपको। आप तशरीफ लाए योहानाबाद से, कैथोलिक चर्च से, पास्टर तामस जावेद साहब। हुजूरे वाला, नजूले मसीह और नजूले इमाम महदी, ये जो दोनों तसव्वुरात हैं, इन्हें आप कैसे रिलेट करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अहले बैत को और जनाब मोहतरम सैयद रज़ा बुखारी साहब को आज की शब, आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। बेशक ये बरकतों, रहमतों
और उसके अल्लाह पाक के फ़ज़ाइल का दिन है। और जिस तरह से मौलाना साहब ने बताया कि हम मुंतज़िर हैं और बैनुल अक़वामी तमाम मज़ाहिब मुंतज़िर हैं, इंतज़ार कर रहे हैं उस नजात दहिंदा को जो आकर बनी नौ इंसान को खलासी देगा, नजात देगा, मुखलसी देगा। और अहले बैत को ख़ास तौर पर जिन्होंने आज का ये दिन मुकर्रर किया है, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं और दुआ देते हैं कि इसी तरह से नौजवान मेज़बान ने जिस तरह फरमाया कि वो हिद्दत, वो गर्माहट जो हम में होनी चाहिए, वो अगर हम में होगी तो हम उस नजात दहिंदा की नजात को हासिल कर पाएंगे। तो आज चूंकि मेरी तबीयत भी नासाज थी, लेकिन फिर भी मैं आज के इस प्रोग्राम में आना चाहता था और मैं अपने आप को मुबारक समझता हूं कि आज मैं आपके दरमियान में हूं और आज के दिन, इस दिन को सेलिब्रेट कर रहा हूं, मना रहा हूं। आप सबका बहुत शुक्रिया। पास्टर साहब से एक जुमला मैं सुनना चाहूँगा। यकीनन आपने अपनी मुकद्दस किताब पढ़ रखी है और बड़ी गहराई से पढ़ रखी है। सरकार ईसा अलैहिस्सलाम के फरामीन में से कोई ऐसा फरमान जिसमें मुस्तकबिल के एक अच्छे वक्त का इजहार किया गया हो, कुछ फरमा दीजिए। जी, बिब्लिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कलाम खुदा, कलाम हक, और ये बात मैं कुरान मजीद, कुरान पाक में भी पढ़ चुका हूं कि अल्लाह पाक जब इस कायनात का इंसाफ करेगा तो ये पूछेगा कि जब मैं नंगा था तूने मुझे पहनने को दिया, जब मैं बीमार था तू मेरी इयादत करने के लिए आया, जब मैं भूखा और प्यासा था तूने मेरी भूख और प्यास को मिटाया। तो जनाबे सैयद साहब, फिर वही बात आ जाती है कि ईमान की हरारत यानी अमाल, जिस तरह से डॉक्टर इलामा इकबाल ने भी फरमाया कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो हम सफर कर रहे हैं, जिस तरह से इलामा साहब ने बताया कि आसमान की बात है और हमें आसमान के लिए तैयारी करनी है उस मुंतज़िर की जिसके हम इंतजार में हैं। बहुत शुक्रिया जनाब पास्टर थॉमस जवेद साहब, आप इशारे ख्याल फरमा रहे थे। जी बिस्मिल्लाह। ले जनाबे वाला, अब हम बढ़ रहे हैं पास्टर, बल्कि पंडित, पास्टर साहब इज़हार ख्याल फरमा रहे थे। पंडित भगत लाल सिंह आपकी जानिब बढ़ेंगे। आप तशरीफ़ लाए हैं अनारकली मंदिर से, लास्ट ईयर भी शरीक जश्न थे, आपकी बार भी तशरीफ़ लाए हैं। कलाम पाक सुनाएंगे, लेकिन आपकी तवज्जो होगी तो बहुत लुत्फ़ आएगा, आपको यकीनन लुत्फ़ आएगा। मैं आपको पहले ये ज़मानत दिए देता हूँ। बिस्मिल्लाह हुजूर, शुरू फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रसूल अल्लाह हैदरी। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। ओम नमो वाल्मीकाय नमः। हरिओम। शांति शांति शांति। ओम। आज दा ये रहमतां बरकतां ते पाक पवित्र शबान दा ए मुकद्दस महीना ते आने वाले बादशाह दे दीदार दी
ਸਾਨੂੰ ਫਜ਼ੀਲਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। मैं पहले भी असद बुखारी साहब मैं चरना च हाजिर होया सा तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेंदिया होया बहुत बहुत धन्यवाद जी थोड़ा। अच्छा बहुत मेहरबानी, जीवते रहो। ये चांद, ये सूरज, ये फलक फर्श सितारे, ये चांद, ये सूरज, ये फलक फर्श सितारे सब आले मोहम्मद का पसीना तो नहीं है? भाई क्या सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो और फरमा रहे हैं किससे सुन रहे हो? आहा आहा, तवज्जो रखें, समाते हैं। ये चांद, ये सूरज, ये फलक फर्श सितारे सब आले मोहम्मद का पसीना तो नहीं है? कभी गाजी, कभी कासम, कभी अकबर, कभी गाजी, कभी कासम, कभी अकबर, शबान शबीहों का महीना तो नहीं है? ये चांद, ये सूरज, ये फलक फर्श सितारे सब आले मोहम्मद का पसीना तो नहीं है? महारानी जनाब सैयद ने फरमाया है कि बिनते अली पाक के नाम पे आप बीबी फरमा दें, तो उन्होंने फरमाया महारानी। सुभान अल्लाह, वाह जी वाह, क्या कहने, महारानी मशकूर हैं जनाब। मासूमा शहजादी, कभी गाजी, कभी कासम, कभी अकबर, महारानी जन्नत की वारसा, कभी गाजी, कभी कासम, कभी अकबर, शबान शबीहों का महीना तो नहीं है? अब मैं जो आखिरी निजात दहिंदा जिसके हवाले से इस्लाम क्या कहता है और हिंदुइज्म क्या कहता है, हमारे पुराणों में और वेदों में करोड़ों सालों से ये पेशन गोई जो चली आ रही कल्कि अवतार के हवाले से। कली का मतलब है अंधकार, अंधेरे को खत्म करने वाला। कल्कि जो संबल के गांव कंभोज में सुमति माता रानी के बतन से पैदा होंगे और श्री राम, श्री कृष्णा, इनके बाद श्री विष्णु अगले अवतार कल्कि की जो बात की जाती है, माना जाता है कि जब कल युग अपने चरण पर होगा, यानी कि ये जो युग जा रहा है ना, मैं मादर चाहूंगा अपनी भैनों को, अपने वीरों को, अपनी मावा को जो बात एक करनी है ना, तो उसके हवाले से मैं करूंगा। अज का जो दौर जा रहा है ना कि धी मां दी नहीं मनती, पुत्र प्यो दी नहीं मानता, हर तरफ हत्याचार, हर तरफ कत्ल गारत, यानी कि ये वो दौर जा रहा है। तो कोई निजात दहिंदा ते आएगा ना, तो उस निजात दहिंदा के हवाले नाल ये है कि सब कुछ खत्म कोई करने वाला तो मेरे मालिक के कायनात ने कोई अपना, कोई साथी, कोई अपना प्यारा तो कोई भेजना ही है ना। तो ये उस हवाले से है कि जब कल युग ये जो दौर है ना, ये पूरे चरण पर यानी कि अपनी पूरे जोश पे होगा, तो धरती पर अधर्म हर तरफ जो है ना जहालत का समा हो जाएगा और अन्याय फैलेगा।
यानी कि कत्ल गारत, किसी को हक मिलेगा ही नहीं, हक मारा जाएगा। हर इंसान एक दूसरे को मारने की, काटने की कोशिश, ये उस दौर की बात है। तो जब कल की देव जब आएंगे, जो हर मजहब और हर अपने कुछ रहनुमा के हवाले से कि कोई निजात दहिंदा तो आएगा, तो वो कल की देव अवतार के हवाले से कि वो तलवार हाथ में होगा, उनकी चमकती हुई तलवार होगी, और उनके घोड़ा सफेद रंग का जो धरती पे आएंगे और शैतानियत को खत्म करेंगे। हमारे गीता जी में है कि धर्म संस्थापना रिधाए संभवामी युगे युगे, कि जब धरती गुनाह के बोझ से भर जाती है तो मैं अपने भक्तों को, प्यारों को अपने सीने से लगाने के लिए और धरती से उस गुनाहों का बोझ खत्म करने के लिए मैं युगों युगों से अवतार लेता आ रहा हूं, यानी कि मैं चला आ रहा हूं शैतानियत को खत्म करना और रहमान के प्यारों को, रहमानियत को आगे बढ़ाना। और अब मैं थोड़ा सा इस हवाले से मैं कि इस्लाम क्या कहता है, चले ठीक है, ये बात मुकम्मल कर लेंगे। हिंदुज़म में फिर ये वेदों पुराणों में इस्लाम के हवाले से भी ये तर्जुमा हमें सुनाए, क्या क्या मतलब इनमें चीज है, तर्जुमा हमें बताए, वो आएगा तो क्या क्या होगा। जब खैर खबर बताएं, उसकी कोई खैर खबर बताएं। देखिए जी, सबसे बड़ी तो बात यही है कि संस्कृत जबान में उस हस्ती के जो वेदों पुराणों में जो जिक्र उनका हुआ है, वो यही तर्जमा बनता है कि पकीज़ा, मुक़द्दस और साफ वाले वो शेर खुदा असदुल्ला, यानी कि कल की अवतार की पेशन गोई ये जाहिर करती है इस्लाम के हवाले से कि ये निशानियां महक़क़ीन ने अहले बैत इमाम ज़माना के लिए मखसूस तौर पर तलाश की हैं। कि ये इसका तर्जमा तो जबरदस्त यही बनता है। अब मैं कलाम की तरफ, क्योंकि इसरार तो यही हो रहा है, अब मैं मदीने वाले शहनशाह उनके चरणों में मैं श्रद्धा के फूल कलाम की सूरत में अर्पण करता हूं। फिर पहले हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनका जो जानशीन, उनका जो शहजादा असदुल्ला, मैं मौला अली के चरणों में भी उनका एक जी आप पेश करूंगा जी। मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, नारा सलवात उम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हमारे हैं। बहुत उम्दा पंडित साहब, बहुत उम्दा जनाब। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह।
या अली करमुल्लाह वजहुल या अली। सबक तुमने मोहब्बत का आहा हर एक इंसान को सिखलाया। वाह मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। तुम्ही सागर तुम्ही दरिया तुम्ही कश्ती तुम्ही मला। तुम्ही सागर तुम्ही दरिया तुम्ही कश्ती तुम्ही मला। रसूल अल्लाह 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 रसूल अल्लाह। नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना। मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना। नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। अब मैं मौला अली के चरणों में चंद श्रद्धा के फूल और मैं आप सबको उनके पवित्र कमर चरणों में लेके चलता हूँ। शायद आखिरी हमें निजात देंदा अपने बादशाह के वो दर्शन और ज़ियारत नसीब हो जाए, मेरी सबके लिए दुआ है। अली दा नंबर 1 जी अली दा नंबर आहा अली दा नंबर 1 अली दा नंबर 1 होया कुम गदीर चकन। अली दा नंबर 1 अली दा नंबर 1 होया कुम गदीर चकन। अली दा नंबर 1 है सब तो नंबर 1 अली दा नंबर 1। हुक्म खुदा दा आया मुरसल सब नु कोल बुलाओ। हुक्म खुदा दा आया मुरसल सब नु कोल बुलाओ। जी बिस्मिल्लाह। हुक्म खुदा दा आया मुरसल सब नु कोल बुलाओ। दीन दिए तकमील अज करनी सब नु जरूर सुनाओ। आहा दा नंबर 1 अली दा नंबर 1 सब नु सुनाओ। अली दा नंबर वाह जी वाह। होया कुम गदीर चकन। अली दा नंबर 1 अली दा नंबर 1 है सब तो नंबर 1। वाह वाह। 1.25 लाख असहाबियां दे सामने मुरसल ने ये बोला। आहा 1.25 लाख सुनने हो जी बिस्मिल्लाह। 1.25 लाख असहाबियां दे सामने मुरसल ने ये बोला। वाह वाह। जिस जिस दा मैं मौला हूँ उस दा अली मौला। आहा अली दा उच्चा नारा हैदरी। जिस जिस दा मैं मौला उस दा अली मौला। अली मौला अली मौला। हैदर 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 हैदर।
सवालक असहाबियां दे सामने मुरसल ने ये बोला, जिस जिस दा मैं मौला हूँ उस दा अली मौला, अली दा नंबर 1, अली दा नंबर 1 होया कुम गदीर चकन, अली दा नंबर 1। मिंबर ते दस्तार दा वारिस मौला अली अज बनया, मिंबर ते दस्तार दा वारिस मौला अली अज बनया, हथ अली दा नप गदीर सोने नबी ए दस्या, अली दा नंबर 1, अली दा नंबर 1 होया कुम गदीर चकन, अली दा नंबर 1, अली दा नंबर 1। भारत में अगर आता शीशे में उतारा जाता, भारत में अगर आता शीशे में उतारा जाता, यूं चांद बनी हाशिम का धोखे में ना मारा जाता। अब ये जो हस्तियां ना, जो आखिरी निजात दिंदा जिन्होंने आना भी है, और हम अपने अकीदे के मुताबिक, हम हिंदुइज्म अपने अकीदे के मुताबिक उस हस्ती को भगवान समान कैसे समझते हैं। गौर कीजिएगा, भारत में अगर आता शीशे में उतारा जाता, भारत में अगर आता शीशे में उतारा जाता, ये चांद बनी हाशिम का धोखे में ना मारा जाता, चौखट से ना उठते माथे दिन रात ये पूजा होती, चौखट से ना उठते माथे दिन रात ये पूजा होती, इस देश की भाषा में भगवान पुकारा जाता। अब मैं आखिरी शब्दों के साथ मैं अल्लाह पाक इन्हों अंबर दे तारे रेत दे जरे ते समुंदर दियां छल्ला जिन्हां रिज़क देवे, मेरा शहनशाह लजपाल सलामत रहो, जिंदे वास्ते रहो। आखिर में एक दो इशार के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि टाइम भी उतना ही है जितना कि मुझे कहा गया। जिक्र अब्बास मेरे लब पे जब आता है, जिक्र अब्बास मेरे लब पे अगर आता है, उसमें महारानी सजदा सजदा उसमें महारानी सजदा की दुआओं का असर आता है। 4 शबान को रोशन है मदीना सारा, 4 शबान को रोशन है मदीना सारा, क्यों आसमान से बनी हाशिम का कमर आता है। कमर समझते आप, चांद 2 नुक्तों वाला। जहाँ अगर आपको आगे भी मैं आपको गाजी की वफा की कसम दे रहा हूं, अगर समझ में आ जाए तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा। कुव्वते बाजू हुसैन हुई तो बाला, कुव्वते बाजू हुसैन हुई तो बाला, वो बात छोटी सी नहीं जोरे कमर आता है। वाह भाई वाह, सुन के भाई तवज्जो। और देखते ही ये आलम मुझसे नुसहरी बोला, आहा, ये देखते ही ये आलम मुझसे नुसहरी बोला, तेरी छत पर मेरे भगवान नजर आता है। आहा, अब मैं इन्हीं दुआओं के साथ आप सलामत रहें, जीते रहें। और मैं फिर बधाई देता हूँ आप सबको कि ये शबान का महीना और आने वाला निजात दिंदा हम सब की मग़फ़िरत करे, और आप सबको लख लख बधाई, जीते रहें। ले जी पंडित भगत लाल साहब, आपने देखा किस कदर अकीदत और मोहब्बत से उन्हें खानवादा नबूवत को इजहार अकीदत पेश किया। जब लास्ट टाइम जब तशरीफ लाए थे तो इसी अंदाज में, लेकिन अब की बार मजीद अकीदतें और मोहब्बतें उन्होंने निछावर की हैं। अब मैं मुल्तमिस हूँ जो मेज़बान हैं इस हवाले से, हालांकि मुझे महसूस होता है कि मैं जब मेज़बान कहूँगा तो वो कहेंगे नहीं हम सारे मौला की मेज़बानी में हैं। मैं जनाब हुजूर किबला सैयद असद रज़ा बुखारी, ये इन्हीं का खासा है कि वो सारे मज़ाहब को, सारे मसालक को एक गुलदस्ते में परोए हुए हम सबको इकट्ठा बिठाते हैं। हुजूर, ओवर टू यू। मैं तफसीली खिताब तो मेहमानों को रुखसत करके आके करता हूँ।
शुक्रिया अदा करता हूँ दाएं बाएं बैठने वाले हमारे यहाँ मोअज़्ज़ज़ मेहमान। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हर एक ने अपनी अपनी अंदाज से की। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा उन्होंने ऐसा पढ़ा और उन्होंने ऐसा पढ़ा, बहुत खूबसूरत, हर एक की अपनी तबीयत अपना मिजाज। एक बात साबित हो चुकी है, आने वाला सारी कायनात के निज़ाम को लेके चलेगा। और मैं इनकी गुफ्तगू से जिस नतीजे पे पहुंचा हूं, आने वाला जिस मजहब को रोशनास कराएगा वो इस्लाम है, वो सलामती का दीन है और इंसानियत का दीन है। बस शियो ये ख्याल करना, कल को इन जैसे पंडित आगे आके सरकार के सिपाही बन जाए तो परेशान ना होना। कल को मखदूम साहब जैसे और इन साहब जैसे कोई आगे आ जाए, क्योंकि जितनी जितनी तलब होती है उतनी उतनी खैरात मिलती है। जिस तरह कह रहे थे बैठ के, ये इनके अंदर की बात थी कि अंदर की हिद्दत को भी इंतजार की कैफियत में ढालने की कोशिश करें। अगर ऐसे लोग आ गए, बल्कि इंशाअल्लाह आएंगे, ज़रूर आएंगे। और यहाँ इस मस्जिद जमकरान में, लाहौर की सरजमीन पे इन सारे मज़ाहिब का इकट्ठा होना एक दलील है। साहिब ज़मान के आशिकों का एक छोटा सा नौकर अगर इन सब को लेके बैठा है, और जश्न में कितना खूबसूरत समा है, अगर साहिब आ गए तो फिर क्या होगा।